जो चुनाव हुए हैं उसमें मैं समझता हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि ये सरकार हारी है। भले ही बीजेपी के कैंडिडेट ज़्यादा जीते हैं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन सरकार हार गई क्योंकि जिस दोषा में किरोड़ी लाल जी की प्रतिष्ठा का सवाल, टिकट के लिए 3-4 महीने से उन्होंने आटी पाटी ले रखी थी, वो कैबिनेट में शामिल नहीं हो रहे थे, इस्तीफा दे रखा था, और फिर पूरे उपचुनाव में उन्होंने एक दिन भी दूसरी जगह प्रचार नहीं किया, केवल और केवल दोसा संभाला। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उस भरोसे ने राजस्थान के अंदर जो ऐसे क्षेत्र थे तो कई बार से भाजपा नहीं जीत रही थी, वहां की जनता ने भी बदलाव लाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताने का काम किया है। 11 महीने में जो हमने काम किए हैं, निश्चित रूप से जनता ने उन पर मोहर लगाई है। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे उन परिणामों की जिन्होंने सोचने के लिए मजबूर किया है राजनीतिक दलों को। राजस्थान के उपचुनाव की बात करें, उपचुनाव से पहले जिस तरह का गणित हुआ करता था, वो गणित कहीं पर बिगड़ा है, कहीं पर बना है। किसी की प्रतिष्ठा पहले से ज्यादा मजबूत हुई और किसी की प्रतिष्ठा पर सवाल उठने लगे हैं। मंथन क्या कहता है राजनीतिक भविष्य को लेकर? न सिर्फ जिन दिग्गजों की हम आज बात करेंगे इस डिबेट में, उसके अलावा राजनीतिक दलों के भविष्य को लेकर इससे क्या इशारे मिलते हैं, इन सभी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से जितेंद्र नरूका जी इस चर्चा का हिस्सा हैं। शैलेश कौशिक जी हमारे साथ बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर बैठे हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। सबसे पहले एक छोटी सी समीक्षा ले लेते हैं। श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम जी, परिणाम को वक्त आ चुका है, अब काफी कई घंटे हो चुके हैं, दिन ऊपर हो चुका है। पहली समीक्षा इसको अगर हम इतने वक्त में अगर हम करते हैं तो किस तरह की समीक्षा आती है? क्योंकि हमेशा उपचुनाव को ये देखा जाता है कि इस बार के उपचुनाव को खासतौर पर राजस्थान की बात करें तो कई ऐसे चेहरे थे जिन्होंने इसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया, चाहे हम बीजेपी की तरफ से बात करें या फिर कांग्रेस की तरफ से बात करें, प्रदेशाध्यक्ष के स्तर पर बात करें, मुख्यमंत्री के स्तर पर बात करें या फिर स्थानीय नेताओं के चेहरों के स्तर पर बात करें। समीक्षा क्या कहती है आपकी इस परिणाम को लेकर? देखिए प्रभात जी, क्योंकि सत्ता और संगठन का बेहतर तालमेल की बात जिस प्रकार से सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने जब 7 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी ली थी और देखा होगा कि वो दौरा करके कोशिश की थी कि वो बताएं कि भाई हमारी सरकार आपके लिए काम कर रही है और डबल इंजन की सरकार अगर बना के दोगे तो आप फायदे में रहोगे। इस नारे के साथ और प्रधानमंत्री जी का गुणगान, जैसे प्रधानमंत्री जी का गुणगान सभी करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री जी खासकर, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के कारण सब कुछ संभव हो पाया है। क्योंकि ये बात भी सही है कि सुरक्षित रहने के लिए प्रधानमंत्री सबके लिए जरूरी है। इसलिए निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी भी जिस प्रकार से बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री के कारण सब कुछ हो पाया, हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री के कारण ही वो मुख्यमंत्री बन पाए, ये भी उनको भरोसा है। तो जिस प्रकार से उन्होंने कामकाज किया और सब कुछ किया और भाग्य से 7 में से 5 सीटें जीतने का श्रेय अगर वजरलाल सरकार को मिलता है, तो आपने कल देखा कि भाजपा के कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आई, लेकिन वो इंतजार नहीं करके वो तो चली गई और मुख्यमंत्री जी बाद में आए थे। नए विधायकों का स्वागत करने के लिए बैठक की गई थी, संगठन पर्व के लिए स्वागत के लिए थी, लेकिन जिस तरह का नजारा कल बीजेपी ऑफिस में बदला बदला सा नजर आ रहा था, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री 16 मिनट रुकने के बाद चली गई थी। तो निश्चित रूप से ये बात भी, जब जीत होती है तो उत्साह भी मिलता है, कार्यकर्ताओं का
समर्थन भी मिलता है, वाहवाही भी मिलती है। तो जब देखिएगा कि हारने के बाद निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल, इस बार ये बात सही है कि परिवारवाद को आम लोगों ने नकार दिया। इस चुनाव में ये तो देख लीजिए, हनुमान परिवार या ओला परिवार की बात करें, करोड़ीलाल मीणा की बात करें या जुबेर की बात करें, सब के सब लुढ़क गए। और देखिएगा कि मैं कह सकता हूँ सलूम्बर भी भाग्य की बात है कि कुछ ही वोटों से जीत पाए, नहीं तो सलूम्बर हार सकते थे। जो जिस तरह का माहौल है, और गठबंधन तोड़ने के बाद निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा मिला और कांग्रेस को उसका नुकसान आपने देखा, पूरी तरीके से देखने को मिला। तो हाँ, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे संदेश ये चुनाव दे के चला गया। अब आने वाला समय निश्चित तौर पर यह तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी उत्साह है, समर्थकों का हुजूम उनको हर जगह मिल रहा है कि भाई आपके कारण जीते, लेकिन उन्होंने संगठन को भी श्रेय दिया है। लेकिन फिर भी मैं प्रभारी जी को कहना चाहता हूं कि आप अपने भाषा को सुधार लीजिए। किसी को चूहा कह रहे हो, किसी को क्या कह रहे हो, किसी को क्या कह रहे हो। भाई आपके कारण पार्टी जीती नहीं है, क्योंकि आप तो कह रहे थे मुझे तो कोई बुला ही नहीं रहा है। वसुंधरा जी की बात सब कर रहे हैं, मेरी बात कोई नहीं कर रहा। तो देखिएगा, निश्चित रूप से भाषा के ऊपर कमांड रखनी चाहिए, आदर भावना सबके साथ रखनी चाहिए। देखिएगा कि इसके बावजूद भी आपने देखिएगा कि मैं कह सकता हूँ हनुमान बेनीवाल की प्रतिक्रिया तो आ गई, और लेकिन आपने अभी तक नहीं देखा कि सचिन पायलट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि वो मानते हैं कि मैं क्यों किसी के बड़बोलेपन में जिस प्रकार का बोला गया, भाषा का उपयोग किया गया, निश्चित रूप से पहले भी भाषा का उपयोग क्यों किया गया था मुझे नहीं पता। अब दोबारा से भाषा का संयमता रखनी चाहिए कि वो तो सांसद हैं और कई बार के विधायक हैं, सीनियर होने के बावजूद भी फिर वो आकर के उत्साहित में जिस प्रकार से बोल गए। अब देखिएगा, बोल गए तो अच्छी अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस बार गरिमा बनाए रखी है। मुख्यमंत्री जी ने श्रेय संगठन को दिया है, प्रधानमंत्री को दिया है और अपनी सरकार के कामकाज को दिया है, जो बिल्कुल कि सबके सामने नजर भी है। बिल्कुल परिणाम के तौर पर सामने आया। और कई बार ये देखा भी जाता है कि जब भाषण जो निकलते हैं वो बहुत बड़ा असर डालते हैं, वोट को तब्दील भी करते हैं और वोट को काटते भी। हमारे साथ नरुका जी जुड़े हुए हैं। नरुका जी, आपने अभी सुना एक प्राथमिक समीक्षा, बिल्कुल निष्पक्ष समीक्षा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी नहीं, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उन्होंने एक समीक्षा की है। कांग्रेस में आपको कहाँ कमी लगती है? देखिए, कहा तो ये जा रहा था, गमछा घूम रहा था, प्रदेशाध्यक्ष का मोरिया बोलने की बात कही गई थी, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हुआ। पहले से ज्यादा परिणाम लाने की बात कही थी, चलिए 4 का 3 हो सकता था, लेकिन 4 से 1 पर सिमट कर आना कहीं ना कहीं ये बीजेपी के बढ़ते जनाधार को और उनकी जो 1 साल का कार्यकाल, ये खास मायने इसलिए रखता है क्योंकि 1 साल के कार्यकाल में बहुत ज्यादा करने की गुंजाइश आमतौर पर नहीं होती है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि हमने 1 साल में वो कुछ कर दिखाया जिसकी वजह से हमें ये जनादेश मिला है। नरुका जी। नमस्कार प्रशांत जी। मैं प्रभात सॉरी प्रभात जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इसमें इतना बीजेपी वालों को खुश होने की कतई आवश्यकता नहीं है कि हमने कम समय में और इस तरीके की सीटें हासिल कर ली। अक्सर जब सत्ता होती है, जिस दल की सत्ता होती है, तो अक्सर रिजल्ट जो है वो उनके फेवर में आते हैं। और इस चुनाव में जिस तरीके से इनके प्रशासनिक मशीनरी का और इन्होंने जिस तरीके से दुरुपयोग किया, वो किसी से छुपा नहीं है, सबके सामने है। तो इसमें बीच में मैं रोकना चाहूंगा। कई बार ये देखिए, आरोप तो लगाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन मशीनरी, ईवीएम, सारे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन इसको लेकर कोर्ट का कोई रुख नहीं करता, सिर्फ आरोप तक ही सीमित रह जाते हैं। अगर इतनी पुख्ता है तो फिर आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाया जाता कांग्रेस के नेताओं की तरफ से? नहीं, कदम बढ़ाने की इस तरीके से निश्चित रूप से कदम भी आगे बढ़ाए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने मशीनरी का दुरुपयोग किया वो सबके सामने है। बूथ कैप्चरिंग भी देखने को मिली, और निचले स्तर पे जो प्रशासन जो होता है, जिस तरीके से वो सारे घटनाएं आपने देखी होंगी कि हमारे देवली में तो इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता, देश का बड़ा उदाहरण बन गया। तो इसमें तो सत्ता है इनकी, और सत्ता है तो ये निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग करेंगे। तो इन्होंने सीटें हासिल की है और हमें जनता का जनमत स्वीकार है इसमें। और हो सकता हमारी भी कुछ कमियां रही होंगी, और जिसको लेके भी हमारी जो पार्टी है, पार्टी का संगठन है, उसको भी लेके कहीं जो भी रही है, तो हमारी एक समीक्षा, एक मीटिंग है, निश्चित रूप से हमारी वो चर्चा रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको इतना उत्साह में आना चाहिए या इतना खुश होना चाहिए। सत्ता है और सत्ता का दुरुपयोग किया है तो सबके सामने है। बिल्कुल। चलिए कौशिक जी, ये बात तो सही है कि पहला
एक तरह से कार्यकाल का बहुत कम वक्त उनको मिला, ना सिर्फ प्रदेशाध्यक्ष की, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राठौर जी की बात करें या फिर मुख्यमंत्री की बात करें, और उसके 1 साल पूरा होने से पहले ही चुनाव एक तरह से उनकी जिम्मेदारी के तौर पर उनके सामने आए। उनकी खुद की प्रतिष्ठा वो तो सामने थी ही, लेकिन उसके साथ ही उनका ये जो कार्यकाल रहा, चाहे हम मदन राठौर जी की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, सामंजस्य, सत्ता और संगठन का जो सामंजस्य था वो एक उदाहरण के तौर पर सामने आया है। फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंदरूनी तौर पर, कुछ चीजों का जो इशारा है, अभी जैसा हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है श्याम जी, उन्होंने भी किया, मुझे लगता है कि कुछ और कमियां ऐसी हैं जिनको अगर सामने रखा जाए तो आंकड़े को और सुधारा जा सकता है। और बार बार विपक्ष को जो ये कहने का ये मौका मिल जाता है कि एक मंच पर कुछ नेता सामने नहीं आते हैं, भाषा बिगड़ी हुई है, समीक्षा भी उसकी की जाती है, मुझे लगता है कि इसके और भी दूरगामी और अच्छे बेहतर परिणाम होते। प्रभात जी, जी। मैं कुछ डिस्टरबेंस के कारण, कनेक्शन के कारण कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय की बात नहीं सुन पाया था, लेकिन आपके प्रश्न के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव, जैसे कि श्याम जी ने भी कहा, संगठन और सत्ता के जिस तालमेल के साथ लड़ा और जो केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन के साथ लड़ा, अपनी 11 माह की योजनाओं के साथ लड़ा, और धरातल पर जो जनता ने आत्मविश्वास हमको दिया, उसके परिणाम सामने हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी शायद हमारा संपर्क नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। कौशिक जी, आप सुन पा रहे मुझे? चलिए, मैं जी, कौशिक जी बोलिए। आपके नाम पर चले गई, पायलट साहब अपना अपना प्रचार करते रहे, तो जो परिस्थितियां जिस तरीके से इनकी डेवलप हुई, ये अपनी कमियों की समीक्षा नहीं करते और तमाम तरीके की एजेंसियों के पर और संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर हारते हैं तो उसको स्वीकार भी करते हैं और समीक्षा भी करते हैं। और आप देखिए, हमारे जो तालमेल था, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी ने लगातार दौरे किए, हर सीट पर कार्यकर्ताओं ने लगातार बूथ स्तर तक सक्रियता रखी, मंडल स्तर तक हमारी लगातार सक्रियता रही, उसके परिणाम देखिए कि हम न केवल जीते बल्कि कितने अच्छे मार्जिन के साथ जीते। आप देखिए, झुंझुनू को जीते, देवली उनियारा को जीते, और हम कह रहे हैं कि हम 84 हारे और दौसा हारे, लेकिन आप उस हार का अंतर भी देखिए, कहाँ 71,000 की हार जीत 84 में और कहाँ 21,000 पर रह गई, और कहाँ 31,000 की दौसा की हार 2300 पर रह गई। तो हमारे कार्यकर्ता बूथ से लेकर संगठन का कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, तमाम सांसद, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष जी का नेतृत्व, सत्ता संगठन का समन्वय और केंद्र सरकार की जिस तरीके से महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर पहुंच रही है, निश्चित रूप से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और इसके बाद भी जो कोई समीक्षा होती है हम उसको करते हैं, और निरंतर हमारे यहाँ सतत प्रक्रिया है। जी, श्याम जी, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका ये फायदा मिला है, और मोदी जो सरकार है उसको पूरा श्रेय दिया है मुख्यमंत्री ने। क्या लगता है आपको, श्रेय देना अपने आप में एक अलग संदेश देता है? देखिएगा कि मुख्यमंत्री के पास और क्या बाकी रह जाता है। वो केंद्र प्रधानमंत्री जी को श्रेय देंगे, केंद्र की योजनाओं को श्रेय देंगे। देखिएगा, एक कार्यकर्ता के कारण, आप कार्यकर्ता इस बार उत्साहित था, ये देखने को मिला, लेकिन मैं जिस बीच प्रकार में आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि उसमें जो योजनाओं की जो बात करें, केंद्र की इतनी बड़ी योजनाएं राजस्थान में पिछले 11 महीने में नहीं आई है जिनका श्रेय दिया जा सकता है। हाँ, राजस्थान के लेवल पर जरूर ये कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने खुद श्रेय लेने से या फिर राजस्थान सरकार को श्रेय देने से ज्यादा श्रेय केंद्र सरकार को दिया। ये जो कारण है, ये मैं समझना चाह रहा था। देखिए, 2 महत्वपूर्ण योजना थी जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले कराना चाहते थे, उपचुनाव से, लेकिन कराने में कामयाब नहीं हुए। अब फिर बाद में बात आ रही है कि 15 देखिए दिसंबर को ये संभव हो पाएगा कि एआरसीपी का आखिर समझौता क्या था। आपने देखा बीच में जिस प्रकार से सचिन पायलट ने सवाल उठा करके सरकार को पूछना चाहा कि आप ये तो बता दो ईआरसी का क्या है समझौता, अब आप बता दो, जिस तरह से कहना चाह रहे, वो उजागर नहीं हो पाया। यमुना और जो समझौता, जैसे पानी की बात बार बार आई थी शेखावटी वाली में, आप चुनाव तो जीते, निश्चित तौर पर चुनाव जीते राजेंद्र गुड़ा के कारण, आप अपने योग्यता के आधार, क्योंकि अब आप श्रेष्ठ ले लेना चाहोगे अलग बात है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का गठबंधन नहीं होना बीजेपी के लिए फायदेमंद का सौदा रहा निश्चित तौर पर। और आप देखिएगा कि आप तो दौसा के अंदर छीन करके लेके गए थे, करोड़ीलाल मीणा अपने भाई के लिए टिकट धरातल पे जिता क्यों नहीं पाए। मतलब यह है कि आप टिकट तो ले सकते हो जोर करके, लेकिन जिताना आपके हाथ में नहीं, जिताना जनता के हाथ में है। इसलिए निश्चित रूप से किसी नेता को ये नहीं सोच लेना चाहिए कि मेरे कारण जीत हार हो रही है।
इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े साफ सुथरे तरीके से कहना चाहते हैं कि मेरे कारण नहीं जीत रहे, हम तो हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण जीत रहे हैं, केंद्र की योजना के कारण जीत रहे हैं या सत्ता के संगठन के कारण जीत रहे हैं। ये श्रेय अगर प्रधानमंत्री जी और संगठन को मुख्यमंत्री जी देते हैं तो निश्चित रूप से अपने आप को बड़प्पन महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिएगा मैं नहीं हूँ, मेरे कार्यकर्ता जितना सक्रिय होकर के काम किया, आज मुझे उसका परिणाम मिला। खुशी सबको होती है, लेकिन देखिए मेवाड़ में जिस प्रकार की स्थिति बनी है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक चिंता का विषय है कि देखिए बाप पार्टी जो कुछ निखर के सामने आई है, उसे 84 की सीट कामयाब रखी, चाहे भले ही 71 की बजाय वो 21,000 पे लगे, लेकिन सलूम्बर में जो आप कह रहे थे सिंपैथी की बहुत सारी हो रही है, कितने से वोट पे लास्ट पे जाकर के राउंड पे जीत पाए, और जीत भी कितनी सी है, बहुत कम है। इसलिए चिंता का विषय निश्चित रूप से होना चाहिए कि मेवाड़ में आप एक छत्र राज किया करते थे, उस राज के अंदर अगर बाप पार्टी जिस तेजी से बढ़ रही है, वो दोनों ही पार्टी के लिए चिंता का विषय, कांग्रेस बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर कहा जाना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैं जिस प्रकार से माहौल 5 सीटें जीतने के बाद मुख्यमंत्री को श्रेय मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि हार की जिम्मेदारी अगर मुख्यमंत्री के ऊपर जाती है तो जीत की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ऊपर जानी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि देखिएगा संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मेरे बड़े भाई के रूप में काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। एक इस तरह का सामंजस्य बैठा करके जो कुछ कार्यकर्ताओं को महत्वाकांक्षी करने के बजाय उत्साहित करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला जब 1 साल पूरा सरकार का होने वाला है और राइजिंग राजस्थान जो की तैयारियां तेजी से चल रही है, उनका उत्साह और बढ़ रहा है। और जिस प्रकार से अब देखिए कांग्रेस क्या कहेगी जाकर के लोगों के बीच में, क्यों हारे, किस कारण से, अब एनालिसिस की बात जैसे मैं कह रहे शैलेश जी कह रहे थे, मैं कह सकता हूं कि आप के अंदर देखिएगा निश्चित तौर पर ये गोविंद सिंह डोटासरा की जल्दबाजी में किए गए निर्णय का परिणाम सामने आ गया। और देखिए सचिन पायलट जिस प्रकार से सक्रियता से जाने चाहिए थे सब जगह, नहीं गए। ये एक रूपता कांग्रेस में नहीं दिखी, बीजेपी में तो एक रूपता दिखी, प्रधान और क्या मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष एक साथ सब जगह गए, लेकिन सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा एक साथ जाकर के ये नहीं कह पाए कि हम सब एक हैं, पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। देखिए कौन लोग गठबंधन करना चाहते थे, कौन गठबंधन नहीं कर पाए, क्या कारण रहे। अब हनुमान बेनीवाल तो चुनाव हार गया, कोई बात नहीं, हारने का श्रेय अगर जाता है तो वही है कि आपने जिस प्रकार से वहां माहौल देने का प्रयास किया, कांग्रेस वाली तो केवल 5,000 वोट लेकर के जमानत जब्त करा पाई, आपका अस्तित्व तो बन नहीं पाया जो आप चाहते थे। बाप पार्टी तो आपको चुनौती देकर के एक तो सीट जीत गई, दूसरी सीट और जीत सकती थी, उसको सहयोग नहीं किया आपने। पहले तो कहा समझौता, हम नहीं मान रही तो भी समझौते में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार चुनाव लड़ने के बाद आपने दिखाया कि कांग्रेस की एकता नहीं है रही, और बीजेपी ने दिखाने का प्रयास किया कि हम सब एक होकर के, अब देखिए इमोशनल तरीके से, चाहे भले खींवसर में आपने देखा कि वहां के जिस प्रकार से चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि मैं मूंछ छुटवा लूंगा और दाढ़ी कटवा लूंगा और बाल कटवा लूंगा। तो अब वो बाद में देखिए किस तरह से उनके महल में जश्न मना, उसने कहा दाढ़ी और कायम रही, मूंछ कायम रही, लेकिन एक आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने एक ने निश्चित रूप से सिर भी मुंडाने का काम किया। तो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये माहौल एक अच्छा माहौल, सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है, सरकार के लिए उत्साह इसलिए है कि उनके कामकाज के ऊपर जनता ने मोहर लगा करके 7 में से 5 जिताने का जो श्रेय दिया है, वो निश्चित रूप से तारीफ करनी चाहिए, तारीफ के काबिल है। हम सीखना भी तारीफ से चाहिए, रहेंगे। ये आपने सही कहा, सीखना भी चाहिए। नरुका जी देखिए ये बात तो सही है, 4 से बिल्कुल 1 पर आ जाना रिकॉर्ड, और ये संदेश भी साफ तौर पर जाता है, और ये संदेश सिर्फ कांग्रेस को नहीं बीजेपी को भी मिला है। परिवारवाद को लेकर ज्यादातर सीटें जो आपकी गई हैं परिवारवाद की वजह से गई हैं। बीजेपी को भी 1 सीट का जो नुकसान हुआ है दौसा में, वो परिवारवाद की वजह से हुआ है, परिणाम सामने आ चुका है। तो ये तो बात सही है कि परिवारवाद अब नकार चुकी है जनता। लेकिन देखिए होता क्या है कि आपकी तरफ से सारी टीमें बनती हैं, जिम्मेदारी दी जाती है वरिष्ठ पदाधिकारियों को, वो वहां पर जाते हैं, उस इलाके में सर्वे करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमारा जिताऊ उम्मीदवार कौन होगा जिसे हमें टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन उस सब पर भारी बैठ जाता है परिवारवाद। आपको नहीं लगता कि अब इस पर आपको सबसे ज्यादा मंथन करने की जरूरत है? ये सबक आपके लिए काफी होगा उपचुनाव में, और ये सबक सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं, कांग्रेस को नेशनल लेवल पर इस बात को देखना होगा कि अब परिवारवाद से बिल्कुल इतर फैसले लेने होंगे और दबाव में नहीं आना होगा। नहीं, परिवारवाद की इसमें कोई बात नहीं। आप देखिए कि झुंझुनू से अमित ओला जी को टिकट दिया, हाँ,
अमित जी के जो दादाजी थे सीसराम ओला जी, लगातार कितने उन्होंने लोकसभा के चुनाव जीते। आप परिवार के बातें, आप ये तो बोल सकते हैं कि उनको टिकट दिया, लेकिन जनता चुन के भेजती है। उनके बाद उनके सुपुत्र को लगातार कितने बार जीत के आए। उनके बाद आपने देखा कि जनता चुन के भेजती है। टिकट हो सकता है कि आपने कहते परिवारवाद के नाते आपको मिल गया, लेकिन जनता तय करती है। यदि उनका अच्छा कार्यकाल नहीं होते, उनका अच्छा व्यवहार नहीं होता, लोगों के बीच में उपस्थित नहीं रहते, तो क्या वो जीत के जा पाते? आप देखिए, तो उसी तरीके से परिवारवाद, तो आप इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा दोसा, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी आपके तो चार आप रामगढ़ की बात करें, वहां पर भी यही हुआ है। नहीं, रामगढ़ में भी आप देखिए उस परिवार का पुराना रिकॉर्ड देखिए, राजनीतिक रिकॉर्ड, कि पहले जुबेर खान साहब लगातार एमएलए, उनके वाइफ जो है वो साफिया जी रही, तो वहां की परिस्थिति। अगर ऐसे पारिवारिक रिकॉर्ड, अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखने लगेंगे तो फिर परिवार से तो बाहर किसी को टिकट मिलेगा ही नहीं। परिवार नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों के बीच में जाके, लोगों के बीच में जो डिस्कशन होता है, लोगों के बीच में जो आवाज निकलती है, जो नाम निकलता है, उसके ऊपर पीसीसी और एआईसीसी मंथन करती है। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवारवाद के नाते उनको टिकट दिया है, बिल्कुल नहीं दिया। उनके काम के, उनके वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर, उनकी लोकप्रियता के आधार पर हमारी पार्टी में टिकट दिया जाता है, ऐसा नहीं है। दूसरा, अभी वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब को बता रहे थे कि यहाँ जो प्रभारी जो बन के आए, कि आप देखिए कि आप सत्ता में हैं और आप राज्यसभा सांसद हैं, आप प्रभारी बन के आए, आप किस तरीके की भाषा का आप दुरुपयोग कर रहे हो? तो आप क्या इस यूपी में जिस तरीके के पहले चलन हुआ करता था गुंडई के रूप में, आप क्या वो यहाँ अपनाना चाहते हैं? राजस्थान में भले ही सत्ता कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, सभी पार्टियों के प्रभारी बन के आते हैं, लेकिन इस तरीके का भाषा का दुरुपयोग जिस तरीके से वो कर रहे हैं। राजस्थान अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश है। ये इलेक्शन परिणाम से पहले की समीक्षा, ये तो परिणाम के बाद की सारी चीजें, उनको लेकर अलग समीक्षा की जाती है। परिणाम से पहले किस तरह की गलतियां रही, समीक्षा उसकी की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि एक बयान, छोटा सा बयान है, जिसको लेकर अब ठीक है, छोटा बयान नहीं है सर, प्रदेश छोटा बयान नहीं, सत्ता दल की पार्टी की वो प्रभारी छोटा, जिस तरीके से देखिए उसको नकारा ही जाएगा, कभी उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं उससे आपकी हार और जीत की कैसे समीक्षा आप करेंगे? चलिए, समय कम है, मैं उसको हार और जीत से नहीं जोड़ रहा, लेकिन आप मुझे बताइए, अभी जैसे कि चर्चा चल रही थी कि योजनाओं को लेके, कि 11 महीने में आपने कौन सी योजना धरातल पे काम की? योजनाओं के आधार पे चुनाव नहीं जीता है आपने। इसका ध्रुवीकरण, आपने हिंदू मुस्लिम जो कार्ड खेला है, आपने जातियों को लड़ाने का जो आपने काम किया, उस आधार पे योजनाओं के सरकार की कोई सफलता नहीं है। ठीक है नरुका जी, लेकिन इसका फिर मुझे लगता है चलिए, अगर आप नरुका जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका एक काउंटर भी आपको लाना चाहिए था, ताकि आप उसको सुपरसीड कर सके। चलिए ठीक है, हमारे साथ कौशिक जी जुड़े हुए हैं। कौशिक जी, अभी आपने सुना सत्ता पक्ष के ऊपर जो आरोप लगाया कि उनको सत्ता पक्ष में होने का फायदा मिला है, और इसीलिए वो सारे के जो उनके उम्मीदवार जीते हैं, 5 उम्मीदवार जो जीते हैं, सत्ता पक्ष में होने की वजह से जीते हैं, ताकि क्योंकि जो वोटर होता है उसको ये लगता है कि सरकार उसी की है, अगले 4 साल हमको काम करवाना है, हमारी अगर कुछ सुनने वाला दूसरे दल का नेता बनेगा तो इनका कहना है कि इसके अलावा और कोई श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए सिर्फ सत्ता पक्ष में होने का। ना तो योजनाएं इस पर कोई असरकारी होती हैं, और ना कोई केंद्र की योजना, ना राज्य सरकार की योजना, उन्होंने कोई काम नहीं किया। देखिए, कांग्रेस के संग दिक्कत यही है कि ये लोग आत्मचिंतन और मंथन नहीं करते। ये जो चुनाव जीतते हैं, हम केवल 11 महीने में तमाम तरीके के कांग्रेस के नेता जब वोटिंग से दिन से 2 दिन पहले तक तमाम डिबेट्सों में कहते थे कि लिटमस टेस्ट है, सरकार का लिटमस टेस्ट है, 7-0 से जीतेंगे और किस तरीके जीतेंगे, तो सरकार को हमेशा जनता सर्वोधारा होती है, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी के नेतृत्व और राजस्थान सरकार की नीतियों को बहुमत के साथ एक तरफा पास किया है। अब कांग्रेस इस पर कुछ भी कहे। दूसरा, इनके अभी माननीय प्रवक्ता जी कह रहे थे कांग्रेस के, जरा इनके नेताजी के वो बयान तो सुन लेते। रघु शर्मा जी के 13 तारीख के बाद राजस्थान में कत्लेआम होगा, ये कौन सी संसदीय भाषा थी, कौन सी भाषा थी? धीरज गुरु जी क्या कह रहे थे कि जो कोई अगर मोटरसाइकिल पकड़ लेगा तो उसको जवाब मेरा जूता देगा, ये कौन सी भाषा थी? आपके नेता किस तरीके से बात कर रहे थे? कहाँ है उनकी संसदीय भाषा? आप अपने अंदर झांकना सीखिए, आत्मचिंतन करना सीखिए, और हमेशा हार और जीत की समीक्षा सीखिए, ठीक है ना? और जहां तक हमारी सरकार की बात है, हमारी सरकार ने जो योजनाएं चलाई, जो जनता को, युवाओं को, महिलाओं को, और खासकर जिस तरीके से पेपर लीक के आरोपियों को जेल में पहुंचाया, उनको उस जनता ने
फैलाने का देखिए ना, सूचनाओं के नाम पे आपने भ्रमित करने का यही तो दिक्कत है कि आप सच को स्वीकार नहीं करते हो, आप सच को स्वीकार नहीं करते हो, आपके संग दिक्कत यही है। और जब तक सच को स्वीकार आप बताइए ना कि धरातल पे आप कौन सी योजना लेके आए। आप 11 महीने में आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको क्या काम। मैं माफी चाहूंगा आप दोनों से, समय कम है, माफी चाहूंगा आप दोनों से, समय कम है। श्याम जी से आखिरी काउंटर लेना चाहूंगा। श्याम जी, आपको नहीं लगता कि इस बार का जो उपचुनाव रहा है इसने कई भ्रम तोड़ने का काम किया है? चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, लेकिन कई तरह के भ्रम तोड़ हैं। परिवारवाद की बात करें, योजनाओं की बात करें, लेकिन या फिर एक व्यक्ति का जो खुद का एक भ्रम होता है ना कि मेरा तो चेहरा काम करेगा और जिसको मैंने बोल दिया उसको लोग वोट देंगे। या फिर एक भ्रम ये भी टूटा है कि मैंने जिसको टिकट दिलवा दिया, लोग चाहे समाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उसी को वोट देंगे। तो कई भ्रम तोड़ने का इस उपचुनाव ने काम किया है। देखिए प्रभात जी, भाजपा का मैनेजमेंट बागी जो लड़ा था चुनाव, सेकंड नंबर पे रहा था, उसे पार्टी का बना लिया। पार्टी का था नहीं, पार्टी का देखिए झुंझुनू की बात कर ले, रामगढ़ की बात करें, दोनों बागी थे, अच्छे वोट लेके आए थे, आपने टिकट दिया, उनके खिलाफ लोग खड़े हो रहे थे, समझाने का प्रयास किया। ये देखिए ये चीज जिस तरह से, चाहे भले कार्यकर्ता आपका नहीं था, कार्यकर्ता बना लिया आपने बाद में, तो वो तो दो श्रेय देखिए, कई जगह जीत का श्रेय इसको जा रहा है। अब देखिए अब आप करोड़ी लाल मीणा टिकट सामान्य सीट पर लेकर के चले जाते हैं, और देवली उनियारा में भी सामान्य सीट, उसके बावजूद आप सामान्य को इग्नोर करते हैं, तो देखिएगा जनता ने आपको सबक दिया कि हाँ हम वोट नहीं डालेंगे। ये वोट नहीं डाला, चुनाव देखिए सत्ता में रहने के बाद भी चुनाव हार गए ना आप। वो चाहे भले आप मार्जिन आपका कम रह गया हो, लेकिन चुनाव तो चुनाव हारने का मतलब हारे हो। और जहां जीते हो तो मार्जिन पे भी कहीं से जीते हो, कुछ जगह तो अच्छी जीत हुई है। लेकिन देखिए दोनों पार्टी के लिए चिंता का विषय यही हो रहा है कि बाप पार्टी जिस प्रकार से बढ़ रही है, मेवाड़ में एक बहुत बड़ा आने वाले समय में चुनौती बहुत बड़ी मिलने वाली है। चाहे भले आज नहीं, नकारने की स्थिति नहीं, क्योंकि देखिए उनकी सीट बढ़ गई, 4 हो गई उनकी। अब बाकी की हनुमान बेनीवाल राजस्थान से गायब हो गए पूरी तरह से। उनका भी जिस प्रकार से चुनाव में बड़बोलापन, अपनापन नहीं दिखाना, और कह रहे हैं कि हम तो देखिएगा कि हमारे तो 85,000 के बजाय 95,000 वोट मिले, उसके बाद भी 13,000 वोटों से हारे आप। निश्चित तौर पर देखिएगा देवली उनियारा में नरेंद्र मीणा ने जिस प्रकार का माहौल खड़ा किया, उसको बीजेपी को फायदा मिल गया उसका, निश्चित वो हार गया। और देखिए कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं के बजाय जीतने के लिए ऐसे लोगों को टिकट दिया जो कल तक आपके थे ही नहीं। ये देवली उनियारा में उसका मिला ना कस्तूरदत्त जो मीणा रहा, वो आपका था क्या? वो तो था ही नहीं आपका। और देखिए क्या कि आप देखिए ख्यूसर में जिस व्यक्ति को खड़ा किया, जिस महिला को खड़ा किया, कल तक तो उसके पति बीजेपी में थे, और उससे पहले किस में थे। तो देखिए ये प्रवृत्ति जो हो गई, चुनाव जीतने के लिए खुद का कार्यकर्ता नहीं, जीतने के लिए वो कार्यकर्ता जो सब तरह से कामयाबी दिला सके पार्टी को, वो देखने को मिला। हाँ, परिवारवाद को इस बार निश्चित रूप जनता ने नकारा, ये बात सही है। और मुख्यमंत्री जी का श्रेय इसलिए जा रहा है क्योंकि देखिए उनके शासन में पहले तो उपचुनाव हारे, बीजेपी ने 2 हारे भी है, उसके बाद अब जीतने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, जब आपने लोकसभा में जिस प्रकार से 11 हार के बाद जो कुछ देखने को मिला, बहुत स्थिति खराब हुई थी। कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के फैसला होगा, आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन अब ये तो तय हो गया प्रदेश अध्यक्ष भी यही रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री यही रहने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री को अधिकार मिले कि भाई मंत्रिमंडल में विस्तार कर लो, अब जो चाहे जिसको हटा लो, जिसको कर लो। ये सब चीजें देखिए अंकित करती है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ताकतवर होकर के सामने आने वाले हैं, जो पर्ची के मुख्यमंत्री कहलाए जाने वाले। अब वो पर्ची के मुख्यमंत्री जो पर्ची कर रहे थे, वो कहाँ उनकी पर्ची कहाँ चलेगी पता नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्होंने किस आधार पर निर्णय किए कैंडिडेटों के, कांग्रेस के एक सोचनीय बिंदु बन गया है। कोर कमेटी के लोग प्रचार प्रसार करने क्यों नहीं गए? देखिए टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र केवल कहाँ फंसे रहे? अलवर और रामगढ़ तक सीमित रहे, कहीं गए ही नहीं दूसरी जगह। और सचिन पायलट भी 2 दिन आए, दौसा में तो 2 बार गए, बाकी जगह एक बार कहने को चले गए, वो भी इच्छुक नहीं थे। क्यों नहीं इच्छुक थे, क्या कारण रहे? अशोक गहलोत ने तो नॉमिनेशन कराया, उसके बाद गायब ही नजर आए। तो कांग्रेस और गोविंद सिंह डोटासरा बाद में जा रहे हो, लास्ट में, पहले जा ही नहीं रहे हो, पूछ रहे नहीं हो कैंडिडेट को। रघुवीर मीणा को मना पाने में लास्ट में कामयाबी मिली, तो उन्होंने देखिए दिखा दिया अपना रुतबा। तो ये सब चीजें कांग्रेस बिखर करके चुनाव लड़ी, और भाजपा एकता रूप में, और जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला, उसका परिणाम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी और
प्रदेश अध्यक्ष को इसका श्रेय जाना चाहिए, उनको बधाई दी जानी चाहिए कि हाँ, बिल्कुल। आप दोनों में तालमेल भी रखा और एक अच्छा माहौल देकर के चुनाव लड़ाने का जो किया काम और जिस तरह जी। से निगरानी रखी, वो तो निश्चित रूप से जाता है। उसका परिणाम सामने आया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सुपरहिट जोड़ी बीजेपी की काम कर गई, कांग्रेस को मंथन की अभी जरूरत है। क्या परिणाम रहे? परिवारवाद एक बड़ा विषय है जिसको लेकर सोचना है हर राजनीतिक दल को, लेकिन इन सबके बीच जिस उम्मीद के साथ जनता ने वोट दिया है, मुझे लगता है कि वो उम्मीद पूरी होनी चाहिए, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का प्रत्याशी कहीं पर जीता हो, लेकिन उसे अपने पूरे दमखम के साथ उस जनता के लिए अब काम करने की जरूरत है जिस जनता ने उसको वोट दिया है, अलग अलग तरह के भ्रम तोड़ते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।